नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। नमस्ते सब अशोक। ये चाहते हैं कि अच्छा हो हमारा जीवन और बचपन से आपने भी सुना होगा मेरी तरह, पहला सुख निरोगी काया। तो जी। सुख निरोगी काया का हमें मिले, इसके लिए जिन्होंने काया के साथ में भारतीय आयुर्वेद परंपरा में कई वर्षों तक, लगभग 4 दशकों से आम लोगों से लेके खास लोगों तक को लाभ पहुंचाया हो, ऐसे भारत के जाने-माने वैद्य जी, डॉक्टर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, वृंदावन शर्मा जी, उनका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बस बढ़िया है सर। तो जब आप भारत से अमेरिका आते हैं तो आपको यहाँ के वातावरण में क्या अंतर मुख्य लगता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको लगता है कि प्रासंगिक है? नहीं, अगर हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी सही होगी ना सर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि देश दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो कोई शरीर के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम में से सब लोग बहुत अधीर हो गए हैं आजकल। हमें लगता है सब कुछ फटाफट हो जाए। तो ये जो जी। अधीरता है उसका स्वास्थ्य के साथ क्या असर पड़ता है? नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर सर, जैसे हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, इसने हमें जो हजारों वर्षों से या ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान दिया है क्वालिटी हेल्थ के लिए। हम्म। इसने हमारा आज वर्तमान में जो जीन्स है ना, जिसमें हर तरह की चीजों से लड़ने की क्षमता है, वो आयुर्वेद की वजह से ही मिला हुआ है। लेकिन कुछ वर्षों से हमारी की अनियमित और असंयमित जीवन शैली की वजह से हमारे स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर हो रहा है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जबकि आयुर्वेद में स्वस्थ आदमी स्वस्थ बना रहे, ये पहला उद्देश्य था। बीमार होने के बाद में बीमारी का बिना किसी दुष्प्रभाव के या कोई दूसरी बीमारी किए बिना बीमारी को जड़ से खत्म करने का एक बहुत बड़ा वरदान दिया हुआ था। डॉक्टर साहब ऐसा लेकिन है, जी माफी चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि अपने कुछ कहावतें हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो जी बात जी आप कह रहे हैं अगर वो उतनी सही है, जो कि मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपके साथ ये समझना चाह रहा हूँ कि एलोपैथी की तरफ तो लोगों का इतना भरोसा है, आयुर्वेद को भारत में भी ऐसा मान लिया गया था, या बल्कि वो मुख्य धारा में उसकी कोई विशेष स्थान नहीं है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? सर, इसके साथ में ऐसे देखा जाए तो हमारा जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी एक वो दिया हुआ है ना जीन्स, वो आयुर्वेद की वजह से ही। एलोपैथी का आविष्कार तो बहुत लेट आवर्स में हुआ है, इन्होंने दिया। लेकिन एलोपैथिक और आयुर्वेद में बेसिकली अंतर ये है कि ये स्वास्थ्य के साथ साथ में एक अर्थतंत्र भी जुड़ गया है वर्तमान में। जी। जी। और आयुर्वेद से मतलब इसके मुकाबले रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है तो उसमें लोग मतलब आयुर्वेद के जो चिकित्सक रहे उनके भी बच्चे वगैरह भी एलोपैथिक डॉक्टर्स बनने लग गए थे। सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। लोगों को क्या है कि हेल्थ को दूसरे नंबर पे लिया, वेल्थ को फर्स्ट नंबर पे ले लिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज ये स्वर्णिम काल है। इस स्वर्णिम काल में आज आप भी देखते होंगे या सभी देखते हैं, आज वीआईपी से वीआईपी आदमी, धनवान से धनवान आदमी को अगर ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है, कैंसर, अल्जीमर्स, ऑटोमिन डिजीज, वो भी इलाज नहीं करा पाते हैं। तो ये हमारा यही है कि आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांतों को अगर अपनाएं तो अपन क्या है कि बहुत सारी बीमारियों को या क्वालिटी हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो मैं एक बार फिर से प्रारंभ करता हूँ बात को इस तरह से कि जब हम एक ऐसे मनीषी के पास हैं जिन्होंने लगभग 40 बरस तक आयुर्वेदाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए, जहां राजनीतिज्ञों को, फिल्म कलाकारों को,
उनकी सेवा का लाभ मिला, वहीं आम लोगों को भी आपने लाभ पहुंचाया। आप राजस्थान में विधानसभा के साथ भी जो वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में आपकी सेवाएं रही थी। हम बेसिक से प्रारंभ करते हैं। जो आयुर्वेद है वो है क्या? मोटा मोटी जो आम लोग हैं वो वात पित्त कफ सुनते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है जब आप आयुर्वेद के संबंध में एक विद्या की तरह उसको देखते हैं? जी, जी, जी। बेसिकली सर आयुर्वेद क्या है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसका संपूर्ण ज्ञान अगर किसी विषय में है, वो आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद का मतलब इसमें यही है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। इसका मतलब हुआ स्वस्थ आदमी स्वस्थ बना रहे, आतुरस विकार प्रश्नम च, मतलब बीमार होने पर उसका फिर जड़ मूल से उस बीमारी को खत्म किया जाए। इसका मेन उद्देश्य ये है इसमें, और ये हमारे हजारों वर्षों से हमारे लोगों की स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन दोनों के लिए काम करते रहे। और इसी जो परिकल्पना है ना, ये वो है, इसको लेकर ही हमारा हमेशा ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझें। आज अपन को जैसे फिल्मों के बारे में, क्रिकेट के बारे में, दूसरी दुनिया भर की नॉलेज प्राप्त करते हैं अलग अलग ब्रांड के कपड़ों में, अगर अपन स्वास्थ्य के लिए अगर 5-10% भी अपने स्वास्थ्य के बारे में समझ लें, किस बीमारी का बेहतर इलाज किस पैथी में है, इस चीज को समझ लें तो लोगों की क्वालिटी हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो दोनों दोनों बातें हैं। एक तो कहते हैं भाई कि पहले से ही ध्यान रख लो, यानी प्रोएक्टिव अप्रोच हो, तो हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि हम बीमार पड़े ही नहीं। उस जी, दृष्टि से बात करते हैं, फिर हम आगे बीमारियों की तरफ चलते हैं। तो एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में आप क्या सलाह देंगे खान पान की दृष्टि से, और भी जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें ऐसी क्या बातें हैं जो कि हमें स्वस्थ बना रखने में सहायक करती हैं? जी सर, हमारे क्या है कि एक्चुअल में जो बिल्कुल साधारण चीजें हैं ना, जैसे आयुर्वेद में निश्चित रूप से जैसे त्रिदोष पर है, ये जो आपने पहले ही कहा है ना, वात पित्त कफ, ये बैलेंस है। तो अपने जो हेल्थ की परिभाषा दी है ना आयुर्वेद में, उसमें यही है, सम दोष है, समाग्नि से सम धातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ देती। स्वस्थ हेल्थ की जो परिभाषा दी है वो यही दी है, शरीर के तीनों दोष, न कम न ज्यादा, जठराग्नि, मलों की क्रियाएं, न कम न ज्यादा, और आत्मा मन इंद्रिय, ये अगर प्रसन्न है, ठीक है, वो आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब उस स्वस्थ के लिए इसमें अलग अलग तरह के चीजें बताई हुई हैं, अलग अलग तरह से। हमारा आहार विहार औषध, मतलब हमारा आहार कैसा हो, हमारा विहार मतलब हमारी जीवन शैली कैसी हो, और औषध से मतलब ये है कि कुछ रसायन हैं, उसको मेडिसिन के रूप में नहीं लेके जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है ना, जो स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन मतलब बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, जो हर ऋतु के हिसाब से होती हैं, उनका प्रयोग करें तो अपन को किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। तो आहार में हमारे आयुर्वेद में मतलब हर प्रकृति के हिसाब से देश काल प्रकृति, मतलब देश का मतलब यह है कि दो तरह के जैसे बताएं, जंगल प्रदेश और आनु प्रदेश। कुछ ठंडे प्रदेश हैं, कुछ गर्म प्रदेश हैं। गर्म प्रदेश को आयुर्वेद में जंगल प्रदेश के बोलते हैं, जैसे राजस्थान है उसको जंगल प्रदेश है, अपने केरल वगैरह हैं वो मतलब जो ठंडे आनु प्रदेश हैं। वहां का खान पान किस तरह का होना चाहिए, आपकी सुबह की दिनचर्या, दोपहर की दिनचर्या, शाम की दिनचर्या, रात्रि में सोने का किस तरह का विधान है, इसका पूरा कंप्लीट वर्णन किया हुआ है। तो ऐसा उसमें जी, अभी सुबह जैसे जल्दी प्रातः काल जगने का ये भारतीय संस्कृति में, तो हम्म, उसका बेसिक चीज ये है कि सुबह के टाइम पे कफ की वृद्धि होती है, दोपहर में पित्त की वृद्धि होती है, सायकाल वायु की वृद्धि होती है।
कफ की वृद्धि में अगर सुबह के काल में अगर आदमी लेट तक सोएगा तो जो कफ की वृद्धि और ज्यादा होगी। जबकि आजकल जो है बहुत सारे कारणों की वजह से रात में लेट आवर्स में सोते हैं तो सुबह लेट जगते हैं। तो ये एक तरह से स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको अर्थ के हिसाब से अच्छा हो सकता है, रेवेन्यू के हिसाब से अच्छा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं हो सकता। तो सुबह जल्दी जगें। आहार मतलब जैसे अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं आहार की, आहार विहार औसत, औसत की अपन अलग से जो इम्यूनिटी के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए किस तरह से हमारे जो अपन को जेनेटिक माँ बाप से हेरिडिटी से जैसा स्वास्थ्य मिला है उसका हम संरक्षण और संवर्धन कैसे कर सकते हैं अच्छा, उसका वर्णन ऐसे करते मिलता हैं, है। आहार आहार को लेके आगे बढ़ते हैं। और एक तरफ जहाँ बहुत अधिक लोगों का ध्यान रहता है वो ये है कि ओबेसिटी भारत में भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है। उस दृष्टि जी से शरीर चुस्त रहे, वो कौन सा आहार आयुर्वेद की दृष्टि से सजेस्ट करेंगे आप? पहले तो आप तो इतने फिट हैं, सारे लोग इतने फिट होते नहीं हैं, तो ये जी फिटनेस का भी भोजन के साथ संबंध है ना, सीधा सीधा? नहीं, बिल्कुल है सर। दोनों से है, आहार विहार दोनों से ही संबंध है। जी। आहार विहार से ये है कि जो मैं सुबह बता रहा हूँ कि जैसे अपन के यहाँ खाने का एक जो मेटाबॉलिज्म है ना, मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद में बेसिकली, तो अपन के क्या है कि एक इस तरह का वर्णन बताया हुआ है कि हमारी जो आहार की है ना, भारतीय आहार, जैसे अपन भोजन पकाते हैं तो उसमें क्या है कि घी या तेल डाला तो कुछ विटामिन ए ई के मतलब जो होती हैं, ए डी ई के, तो कुछ विटामिन होती हैं जो मतलब स्नेह सोल्यूबल होती हैं, कुछ विटामिन से जो वाटर सोल्यूबल होती हैं। तो वहां मतलब एक जो आहार की व्यवस्था बताई है वो कंप्लीट एक तरह से एक चिकित्सा विज्ञान ही है, हमारा भारतीय भोजन है। अगर उसको पूरी तरह से पालन करेंगे, ठीक है, तो भी अपन मतलब ये ओबेसिटी वगैरह नहीं होगी उसमें। जैसे मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से है ना, सारी बीमारियों का कारण या डिजनरेशन का कारण है, जैसे फ्री रेडिकल शब्द यूज किया है, ऐसे आयुर्वेद में इसको अपन को आम शब्द का यूज किया है। तो उसमें जैसे अपक्व अन्न रस या विदग्ध अन्न रस, अपन जो खाना ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, अगर वो उसका पाचन पूरा नहीं हुआ या ज्यादा हो गया, जल गया, दोनों ही अवस्थाएं खराब है। दोनों ही जाके आगे जो मेटाबॉलिज्म बनेगा आयुर्वेद में जिसको चयापचय क्रिया बोलते हैं, अपक्व अन्न रस, अपक्व रस, अपक्व रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुओं का अपक्व हो गया। अगर किसी कारण से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एसिड बन रहे हैं तो एसिड के हिसाब से भी भोजन है वो विदग्ध हो गया। दोनों ही अवस्थाएं खराब हैं, दोनों ही अवस्थाओं में हमारे ओबेसिटी बनेगी। और सारा का सारा जो डिजनरेशन है, जो बीमारियां जैसे पुराने जमाने में 75-80 साल में होती थी वो 35-40 साल में अभी शुरू हो रही हैं, तो वो डिजनरेटिव डिजीज हो गई। इसके अलावा इसी से संबंधित अगर आगे अगर अपन बारीकी से इस पर अध्ययन किया जाए तो जो ऑटोमिन डिजीज बन रही हैं वो भी इसी तरह से है। जब जो हमारा आहार रस है जिससे हमारा शक्ति मिलनी है, ताकत मिलनी है, वो ही जब विदग्ध या एपक हो जाता है तो वो ही धीरे धीरे स्लो पॉइजन में कन्वर्ट होके हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। तो हम मतलब जैसे देश काल प्रकृति, देश मतलब जगह हो गई जिस वातावरण में, काल मतलब हो गया जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का आहार विहार कैसा है, और प्रकृति, हमारे प्रकृति मानते हैं हमारे हर आदमी पैदा होता है तो बात पित्त कफ प्रकृति का, बात प्रकृति के, ये थोड़ा सा समझने की, बात प्रकृति के आदमी एक कैसा होता है। एक मिनट, क्या आपकी बात से ये अर्थ निकाला जाए कि कोई यूनिवर्सली एप्लीकेबल आहार के संबंध में संकेत देना 100% सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये व्यक्ति व्यक्ति की प्रकृति, वो देश काल के अनुसार वो बात डिसाइड होगी कि इसके लिए क्या ठीक है, या कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि सबके लिए लाभकारी हो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से?
नहीं, सबके लिए भी लाभकारी है, लेकिन सर अगर प्रकृति के हिसाब से अगर चलें ना, देश-काल प्रकृति से, तो उसमें हम अच्छा क्वालिटी हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आजकल एक सिंपल भाषा में समझाऊँ, जैसे ब्लॉकेज बन रहे हैं, ठीक है? हार्ट में, कोरोनरी में। अगर मैं मानता हूँ, जैसे आदमी ये समझ ले कि वात प्रकृति मेरी प्रकृति वात है, पित्त है, कफ है। जैसे पित्त प्रकृति का आदमी है, दुबला-पतला आदमी है, उसके बाल जल्दी पकते हैं, गुस्सा आता है, एसिडिटी बनती है, तो वो जन्मजात, जैसे अपन 3 डिवाइड करते हैं, कफ प्रकृति, वात प्रकृति और पित्त प्रकृति। अगर ऐसा आदमी ज़्यादा अल्कोहल लेता है, ज़्यादा स्मोकिंग करता है, रात में जगता है, मिर्ची मसाले, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, जो अचार, इस तरह की चीज़ों का अगर ज़्यादा सेवन करेगा, तो उसमें पित्त प्रकृति आदमी की पित्त की मात्रा ज़्यादा बढ़ के ना बेधक होके उसको ब्लॉकेज बहुत जल्दी बनेंगे। इसी डाइट को कफ प्रकृति वाला लेगा, तो उसको इतने जल्दी ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। तो ये तो आप प्रकृति के हिसाब से अगर डाइट आज के टाइम में इसको पूरों को फॉलो करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये लोगों को समझना चाहिए कि हमारी नेचर कैसी है और हमारी डाइट किस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, एक जनरल हम क्वेश्चन है जो कि सब जगह लागू हो जाएगा। अमेरिका में भी इस तरह का रहता है कि वो सप्ताह में कई बार एक दिन खाना बना देते हैं, फिर फ्रिज से एक थोड़ा-थोड़ा लेके 5-6 दिन खाते हैं। वो आयुर्वेद की दृष्टि से गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के हिसाब से तो मतलब खाने का सिस्टम है, वो ताज़ा पका हुआ खाना हो ना, वो सबसे बेस्ट है। हमारे यहाँ बासी भोजन को खराब बताया है। जो फ्रिज में रखा हुआ भोजन है, वो बासी भोजन है। डिब्बा बंद भोजन है, वो बासी भोजन है। उसमें मतलब बासी भोजन है, दुनिया भर के उसमें प्रिजर्वेटिव आ रहे हैं, तो वो काफ़ी नुकसानदायक है हेल्थ के हिसाब से। तो प्रोसेस्ड फूड अच्छा नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वैसे, लेकिन बिस्किट हुए या चिप्स हुई या जो वो सब असर नहीं, क्या नहीं, है? नहीं, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है। अच्छा, तो हाँ। अब आप ये बताइए कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सुबह कौन-सा फल अधिक उपयुक्त रहता है? केला खाना ठीक है या सेब खाना ठीक है इस दृष्टि से? हाँ। नहीं, सुबह सबसे पहले तो आदमी को वो है, मैंने बताया कि जो प्रातः काल थोड़ा-सा जल्दी जगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा थोड़ा हल्का योगा वगैरह करके, जो भी है अपनी दिनचर्या से फ्रेश होके, उसमें नॉर्मल में एक ऊषा पान मतलब कहा है, थोड़ा-सा निवाया पानी, ठीक है? हुँ। लेंगे फर्स्ट में। सुबह के तो ये है, दोपहर के भोजन में हमारे यहाँ छाछ का वर्णन नहीं, है। पर आप तो खिलाए तो कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिलाएँ सर, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? क्या नहीं जी? मैं ना ना नाश्ते में सिर्फ पानी पीना चाहिए क्या आयुर्वेद की दृष्टि से? नहीं, नहीं, सुबह जल्दी जग के ना ही पानी पिएँ। हुँ, पानी पीने के बाद में जो आहार है ना, आहार जो भी है अपन के जिस तरह के ताज़ा बना हुआ भोजन होता है, उसको लें। फ्रूट्स वगैरह उसमें शामिल करें, सभी तरह के फ्रूट्स वगैरह शामिल करें, उसमें किसी तरह की वो नहीं है, अच्छा, ठीक है? व्यावहारिक बात ये है कि ज़्यादातर घरों में ताज़ा बना हुआ खाना होता नहीं है। तो होता क्या नहीं है। हाँ, होता नहीं है, तो क्या खाएँ वो? मतलब अगर फल हाँ, खा तो रहे हैं उसमें फ्रूट्स के साथ में कोई भी है, डिब्बा बंद भोजन ले सकते हैं, जी, फ्रूट्स के जी। साथ में। हुँ। फ्रूट्स के साथ में अगर डिब्बा बंद भोजन लेंगे, तो उसमें क्या है, फाइबर डाइट अगर रहेगी ना साथ में, तो इतना नुकसान नहीं होगा। जब मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ कुछ लोग ऐसे करके जाएँगे, नहीं ऐसे करके इसलिए क्योंकि कई बार लोग जाते हैं और वो ऐसे खाली लौट आते हैं वहाँ से कि लगी नहीं लगी नहीं। तो जब ये इंडाइजेशन वाली समस्या है ना, ये बहुत अधिक बढ़ रही है, उसके लिए क्या आयुर्वेद संकेत करता है? अगर भोजन को हम उपचार की तरह लें, तो क्या जी। ऐसा भोजन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में सहायक रहता है? नहीं, इसमें सर अगर अपन सभी जैसे सुबह के दोपहर के मैं बता रहा हूँ ना, सुबह के टाइम पे जैसे उष्ण पान लेंगे ना, हाँ, गर्म पानी। लेंगे दोपहर में गुनगुना। भोजन में छाछ छाछ का बहुत वर्णन है। ये क्या है, एंजाइम्स हैं अपने आप में, अच्छा। लेकिन शाम के टाइम पे मना है। शाम के टाइम पे हालाँकि आज की कुछ रिसर्च मानती है कि दूध को मना करती है, लेकिन वो गलत है। दूध हज़ारों वर्षों से लेते हैं, शाम के टाइम पे दूध का भी प्रयोग करना चाहिए। और पानी का
दोनों ही तरह से लोग आजकल ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पियो, बहुत ज़्यादा है, ये मतलब एकदम ज़्यादा लिक्विडिटी या डिटॉक्स होता है, वो भी आयुर्वेद के हिसाब से नहीं है। मतलब जितना कम पानी पीना नुकसानदायक है, उतना ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक। उसमें स्पष्ट ये है कि प्रैक्टिकली भी देते हैं, देखा है हमने, तो वो इस तरह का है, तो वो उनका भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता है। तो इससे अगर इसको फॉलो करेंगे ना सर, और शाम को थोड़ा-सा टाइम से खाना लेंगे, तो ये जो होती है ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। और दही के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद नहीं, आचार्य? दही के बारे में सुबह ये है सुबह के टाइम पे मतलब 12 बजे से पहले मतलब दोपहर के भोजन के साथ में दही ले सकते हैं। शाम के भोजन में दही का निषेध है, नहीं लेना चाहिए। उसमें क्या है कि क्रोनिक डिजीज है ना, बहुत सारी क्रोनिक डिजीज हैं, जो आर्थराइटिस वगैरह बनती हैं, वो उनकी बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो डॉक्टर साहब, आपके साथ चर्चा करते करते समय का पता लग नहीं रहा है, इसलिए मैं एक आधी घटना जो आपके जीवन में घटित हुई और आपने कई ऐसे राजनीतिज्ञों या फिल्म कलाकारों को ट्रीट किया और कोई कोई लोग ऐसे समस्या के साथ आपके सामने आए थे जिसके बारे में वो बहुत समय से प्रयास करते रहे थे, लेकिन वैसी कोई घटना हमारे साथ यदि बांटे। है। जी। मैं सर एक मतलब वीवीआईपी है, राजनीतिज्ञ हैं बड़े, उनको मैं बता रहा हूँ, जब मेरे को एक बार बुलाया था, हालांकि उन लोगों का मेडिकल बोर्ड वगैरह होता है, तो मैंने उनको कहा कि मेडिकल बोर्ड से हटके कहा कि मैं भाई मेडिकल बोर्ड के भरोसे में नहीं रह सकता, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरे को कोई और अच्छा चिकित्सक हो आयुर्वेद का, तो उनको मेरे को आप बताइए उनके स्टाफ से। तो कई लोग क्या है कि वो उस मेडिकल बोर्ड के चक्कर में लोग वहाँ झिझकते भी हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मतलब किसी आयुर्वेद चिकित्सक को दिखाना चाहता हूँ, मेरे को बुलाया। मैंने देखा, मैंने उनकी लाइफ स्टाइल पूछी तो उसमें मैंने वो जो उस टाइम पे ले रहे थे, मैंने एक चीज बंद कराई, आप ताजुब करेंगे क्या चीज बंद कराई, वो था कि पपीता, अच्छा। मिल्की पपीता बंद कर दो। मतलब किसी को पता नहीं होता है कि किस टाइम पे इस आदमी को क्या चीज नुकसान कर रही है, ठीक है। तो वो बंद कराया, कुछ नॉर्मल मेडिसिन दी, ठीक हुई। एक मतलब एक बहुत बड़े कई देशों में जिनकी वो हैं, एक संत हैं बड़े, मतलब इंटरनेशनल, उसकी 50-60 देशों में ब्रांचेज भी हैं, ठीक है। तो वो बीमार हुए तो मेरे को किसी ने बता रखा था कि वो वैद्य जी हैं, उनको आप दिखाना, आप इंडिया जाओ। तो वो आए, मेरे को बताया उन्होंने, तो मैंने उनकी लाइफ स्टाइल पूछी थी। तो लाइफ स्टाइल में उन्होंने बताया, मैं इतने बजे जगता हूँ, मैं इतने नीम के पत्ते, इतने करेले के, और इतना वो, और इतना मतलब अलग अलग तरह की चीजें बताई। तो मैंने कहा ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ये तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने मतलब अपने और किसी चिकित्सक से डिस्कस करा के मेरे को फोन दिया। तो मैंने उनको बताया कि भाई डायबिटीज अपने आप में ये वातज रोग है, इसमें वायु की वृद्धि होती है, और इसमें कटुतिक्त कषाय रस लेंगे तो आपके शरीर में वायु की वृद्धि होके जो बीटा सेल्स हैं वो ज्यादा डैमेज होंगे, या इंसुलिन का रेजिस्टेंस होगा, मतलब ज्यादा इंसुलिन भी कम काम करेगा। तो वो चीजें उनकी समझ में आई, और वो खुद नहीं, बाकी बहुत सारे देशों में लाखों लोगों को वो डेली वो बताते भी थे ये चीजें। तो ये चीज जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के लिए एक्चुअल में आयुर्वेद को इतना इजी समझ लिया कि हर आदमी आयुर्वेद को खाने पीने की चीजों की सलाह देता है, जबकि उसको प्रॉपर चिकित्सक से इन चीजों की परामर्श लेके नहीं और शुरू करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेद की तरफ हम आपके साथ और आगे चलेंगे और भी हम इस तरह के बैठकें करेंगे जिसमें हम वात पित्त कफ क्या हैं और कौन किस तरह से ये पहचान सकता है कि उनकी प्रमुख प्रकृति कैसी है, वो सब बातें करेंगे। लेकिन आज समाप्त आप बातचीत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कुछ मोटा मोटी जीवन शैली हमारी ऐसी हो कि स्वस्थ रहे मनुष्य, तो चाहे खाने की दृष्टि से कुछ सुझाव देना चाहें, सोने के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहें, और भी जो बातें रोजमर्रा के जीवन में होती हैं जिसमें
कौन कैसा व्यवहार करता है, वो भी कहीं न कहीं स्वास्थ्य को प्रभाव करता होगा। तो समझिए मेन 5 से 7 पॉइंट्स आपकी तरफ से क्वालिटी जी। लाइफ के लिए। जी। देखो, सरल भाषा में स्वस्थ रहना बहुत आसान है सर। हमें मान लीजिए जैसा भी हमें आनुवांशिक रूप से शरीर की प्रकृति मिली है, ठीक है? माँ-बाप से, पीढ़ियों से मिली है, उसका अपन को स्वास्थ्य का संरक्षण, संवर्धन बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य चीज़ तो ये है कि अपन को जो भी अपने संसाधन हैं, उसके हिसाब से खाना भोजन है, भोजन में क्या तत्व हैं वो और उनका जो समय किस-किस समय लेना है, मेन चीज़ वो है। 2 है आहार और उसके आहार में भी 2 पार्ट हो गए, खाना और पीना मतलब पानी। हुँ। ये अगर दोनों को भी सही समय पे ले लें, तो भी अपन बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और समय पर मतलब नींद और सभी चिकित्सा पद्धतियों में एक होता है शारीरिक व्यायाम। व्यायाम भी ऐसा हो जिसमें मतलब आदमी के एक बार थोड़ा-सा पसीना आ जाए। अच्छा। अगर इन चीज़ों को जो बिल्कुल सरल हैं, ताज़ा भोजन, शुद्ध पानी, आदमी इसके अलावा मानसिक रूप से स्वस्थ मतलब ज़्यादा तनाव में नहीं रहे, क्योंकि तनाव से भी बहुत सारे सीक्रेशंस डेवलप होते हैं और वो हमारी जो मैंने आपको ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किस तरह से सीक्रेशन डेवलप होते हैं, ऐसे डेवलप होते हैं, जो हमारी जठराग्नि को दूषित करते हैं। जठराग्नि से फिर क्या है कि आगे-आगे चल के नहीं जैसे डिजनरेशन होता है, एपक्वन रक्स और विदग्धन रस बन के नहीं किस तरह से ऑटोमिन डिजीज में डेवलप होती हैं, किस तरह से कैंसर्स जीन सेल्स डेवलप होती हैं, ये सारे सब्जेक्ट मतलब उसके बाद के हैं। अगर सरल जीवन अगर जिया जाए ना, तो काफ़ी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से अपन बच सकते हैं। तो समस्याओं से बचने के लिए अंतिम सवाल के रूप में, क्योंकि आपने कहा कि समय पर सोएं, मुझे लगता है यही बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को नींद ही नहीं आ रही है आजकल। वो कहते हैं ये नींद ही नहीं आई। और पहले तो ये था कि बुजुर्गों से ऐसा सुनते थे। अभी तो टीनेजर्स हैं, युवा हैं, वो भी एक तो वो सोना चाह ही नहीं रहे होते हैं, स्क्रीन के सामने बैठे जी। रहते हैं। पर फिर भी अगर कोई टिप आयुर्वेद की तरफ से आप ऐसा कहें जो कि उनको अनुशासित होकर समय पर नींद आ जाए। कुछ लोग सोते हैं, बहुत देर तक नींद ही नहीं आ रही है, फिर उठ जाते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अब अभी वर्तमान में ये स्क्रीन का प्रचलन इतना बढ़ चुका है, इसको दिन भर इस तरह के मतलब तनावपूर्ण कई तरह के सीरियल, कई तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और इस तरह के अनेक तरह के हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी तो मैं समझता हूँ शाम के टाइम पे सही समय पर अगर खुशनुमा अगर दाम्पत्य जीवन खुश है या पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से है या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखें, शाम को अच्छी तरह से हाथ-पैर, मुँह धो के ना ही सोएँ और अगर कुछ भी नहीं हो, जो भी उनका इष्ट है प्राण मुद्रा में, प्राण मुद्रा बोलते हैं इसको। अच्छा। अगर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्राण मुद्रा में आराम से किसी भी तरह का एक आँखें बंद करके सोएँ, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब सॉल्व हो जाएँगी। या हल्का-सा अगर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन टाइप का है किसी को, किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी में ज़्यादा जा रहे हैं, तो हल्का-सा ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एक पॉइंट होता है जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं, उसको 1-2 मिनट तक दबा के रखें ना इस हुँ, जगह पर, हुँ। ठीक है? ये इससे क्या है कि हार्मोन्स का बैलेंस बन जाता है और जो नींद संबंधी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया है। चर्चा करने के लिए और भी विषय निकल कर आ जाते हैं आपकी नहीं, बात आयुर्वेद सुनकर। तो अथाह समुद्र है सर, इसमें तो क्या है कि अगर हर चीज़ के बारे में है, तो इसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आज की जो स्वर्णिम काल है, इसमें अगर आयुर्वेद को मेन थीम में रख के, इस पे अगर लोगों के बारे में जानकारी जुटाएँ, हर आदमी आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सोचें या प्रॉपर मतलब चिकित्सकों से अगर ज्ञान लें ना, तो निश्चित रूप से क्वालिटी हेल्थ को बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी का। उनकी जो आस्था है आयुर्वेद के भीतर
छुपी हुई क्षमता में, जिससे कि हमारा जीवन स्वस्थ भी होगा और हम प्रसन्न चित्त अपने जीवन का निर्वाह कर सकेंगे। आपका बहुत सारा आभार के साथ अच्छा, धन्यवाद है। आप अच्छा। सभी के प्रति मंगल कामना। थैंक यू व्यास जी। तो मिलते हैं। एक चलते-चलते आपके साथ ये याद करते हुए कि जो हैरम्ब स्टूडियो चैनल है, उसके द्वारा हम धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और अच्छा जीवन हमारा कैसा हो, उस तरफ ध्यान देते हैं। तो संभव है आने वाले समय में डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी के साथ में हम मुद्राओं के विज्ञान के बारे में भी बात करेंगे। कहीं न कहीं वो भी आयुर्वेद से जुड़ता है, थोड़ा जुड़ता है ना? जी, जी। तो बहुत सारा आभार, धन्यवाद। ठीक है। ओके।